हेलो, राम राम, राधे राधे सभी को। वेलकम टू टीचिंग करियर। आज हम डचों के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा फ्रांसीसीज और ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो पोर्तुगीज़ है उनका रिवीजन कर लिया था, किस तरह से वो आए भारत में और कहाँ उन्होंने व्यापार किया, कहाँ अपनी कंपनियाँ खोली। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो डच जो थे हॉलैंड के निवासी थे। आज का नीदरलैंड देखने को मिलता है, वही हॉलैंड था। पहला डच यात्री था कार्नेलिस द हाउटमैन, जो 1596 में आया था। डच कंपनी का नाम था विरिंगदे ओस्ट इंडीज, जो 1602 में स्थापित की गई थी। इसका अन्य नाम भी था कंपनी का यूनाइटेड ईस्ट इंडीज़ कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स। ठीक है, फिर लिखा है इन्होंने पहली फैक्ट्री, डचों की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खुलती है आंध्र प्रदेश में 1605 में, और दूसरी इनकी फैक्ट्री 1610 में पुलिकट में खुलती है। ठीक है, 1605 को इंडोनेशिया में भी ये वॉर करते हैं। डच वर्सेस पोर्तुगीज़ के बीच में होती है इंडोनेशिया में वॉर, और डचों ने पोर्तुगीज़ को हरा दिया। फिर लिखा है 1619 में वेटेविया का युद्ध होता है, जहां पर डच ने फिर से पोर्तुगीज़ को हरा दिया था। हॉलैंड के बैंक्स जो थे, जिन्होंने सपोर्ट किया था इन जो मर्चेंट थे यहाँ पर आने में, 1609 में बना था एक्सचेंज बैंक, 1614 में क्रेडिट बैंक ऑफ नीदरलैंड। 1623 में अम्बोनिया का हत्याकांड देखने को मिलता है। फिर लिखा है 1616 में सूरत में फैक्ट्री स्थापित की और 1641 में मलक्का जीता। 1641 में विलीमिपट्टम आंध्र प्रदेश में फैक्ट्री खोली और 1645 में कराईकल तमिलनाडु में फैक्ट्री खोली। 1653 में चिनसुराह वेस्ट बंगाल में फैक्ट्री खोली और 1669 में श्रीलंका को जीता और 1663 में कोचीन केरल को जीता। ये सब डचों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। डचों का पतन होता है 1759 में वेदरा के युद्ध से। वेदरा का युद्ध होता है, इसे ऑल्सो कॉल्ड चिनसुरा का युद्ध भी बोलते हैं। वेस्ट बंगाल में ये होता है, जिसमें डच और ब्रिटिशर्स के बीच आमना सामना होता है, जिसमें ब्रिटिशर्स जो है वो डचों को हरा देते हैं, यानी कि ब्रिटिशर्स की यहाँ पर जीत होती है वेदरा के युद्ध में। ठीक है, फिर लिखा है 1588 को आर्मीडा विजय होती है। अंग्रेजों ने स्पेन को हराया था। इस विजय में पहला जो वेड़ा था अंग्रेजों का आया था भारत में। अब हम यहाँ से ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो पहला वेड़ा अंग्रेजों का आया था, पहला डेलीगेशन 1591 से 93 में, जिसमें जेम्स लकास्टर जो है वो नेतृत्व कर रहा था। दूसरा वेड़ा आता है 1596 में, जिसमें बेंजामिन था, और थर्ड जो वेड़ा आता है वो 1597 में आता है, जिसमें जॉन मिल्डेल था। ठीक है, 24 सितंबर 1599 को 24 मर्चेंट ने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में जो है एक ग्रुप बनाया, द मर्चेंट एडवेंचर्स ग्रुप। ठीक है, जिसमें 125 शेयर होल्डर्स थे और 72,000 पाउंड जो है इकट्ठा किए उन्होंने, एक ग्रुप बनाया। फिर ब्रिटेन की महारानी से परमिशन ली व्यापार के लिए भारत में, और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 31 दिसंबर 1600 AD को। लेकिन जब ये जो ग्रुप बना था उस टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम नहीं था। तो उस टाइम पर क्या नाम था? उस टाइम पर नाम था, नीचे लिखा है, उस टाइम पर नाम था द गवर्नर एंड मर्चेंट्स ऑफ लंडन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। ठीक है, ये नाम था। फिर इन्होंने मोनोपोली ले ली 15 वर्षों के लिए भारत में व्यापार करने के लिए, इन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया। फिर लिखा है एलिजाबेथ ने एक शाही आदेश जारी किया, एक रॉयल चार्टर जारी किया इनकी मोनोपोली के लिए कि 15 वर्षों तक ये इंडिया में आकर व्यापार करेंगे। हॉकिंग्स आता है 1608 में भारत आया, सूरत में आया था ये, और फिर 1609 में आगरा पहुंचा। व्यापार के लिए इसने आंशिक रूप से जो स्थिति है, जो छूट है, वो प्राप्त कर ली थी। ठीक है, फिर लिखा है, और इस टाइम पर था कौन? अकबर की मृत्यु के बाद कौन बना था? मुगल राजा जहांगीर था इस टाइम पर, है ना। 1611 में ये वापस चला जाता है। फिर लिखा है पहली अस्थायी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोली थी 1611 में। पहली स्थायी फैक्ट्री 1613 में सूरत में खोली, और इसके साथ साथ भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा में भी उन्होंने फैक्ट्रियां जो है वो खोली थी। स्वाली का वॉर होता है 1611 या फिर 1612 भी ऑप्शन में दिया होगा, तो वो सही आंसर होगा। पुर्तगाली वर्सेस अंग्रेज, अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को इस वॉर में हरा दिया था, स्वाली के वॉर में। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने स्वर्ण फरमान जारी किया था। फिर लिखा है 1633 में हरिहरपुर वालासोर ओडिशा में फैक्ट्री खोली। 1639 में मद्रास को पट्टे यानी कि लीज पर प्राप्त किया था। 1640 में सेंट जॉर्ज फोर्ट बनाया था मद्रास में। ये सब हम ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। 1651 में हुगली के तट पर बंगाल में फैक्ट्री खोली। 1661 में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स II की शादी होती है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से, और यहीं पर जो पुर्तगाली के कंट्रोल में जो बम्बई थी उन्होंने दहेज में दे दिया था। ठीक है, हमारा देश हमारी ही चीज़ों को ये लोग दहेज में दे रहे हैं। सोचिए क्या स्थिति रही होगी उस टाइम की, मतलब क्या हो रहा है ये हमारा देश, और हमारे देश में ही ये लोग आकर हमारी ही चीज़ों को एक दूसरे के लिए दहेज में दे रहे हैं। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर दे दिया था, किसे? मुंबई को। फिर लिखा है 1669 में गेराल्ड अंगियार ने आधुनिक मुंबई की नींव डाली थी। 1686 में
मुगलों से झड़प हुई थी ब्रिटिशर्स की कासिम बाजार और पटना में। यहाँ पर जॉन चाइल्ड था वर्सेस मुगल थे। उस टाइम पर राजा कौन था? तो औरंगजेब रहा होगा, ठीक है। जॉन चरनाक ने माफ़ी मांगी औरंगजेब से, और कलकत्ता का संस्थापक 1690 में ये बना था जॉन चरनाक। माफ़ी जब मांग ली तो फिर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने औरंगजेब के लिए कुछ धन दिया, और इस तरीके से इन्होंने औरंगजेब से माफ़ी मांगकर मनाया, यानी कि फिर से व्यापार करने की जो परमिशन थी वो ली। 1687 में हेडक्वार्टर सूरत से मुंबई ले गए। 1698 में बंगाल के नवाब इब्राहिम से 3 गाँव की जो जागीरदारी है वो प्राप्त की थी। तो कौन कौन से 3 गाँव थे? तो सूतानती था, कलीनाता था, गोविंदपुर था। इन तीनों गांवों को मिलाकर 1700 में फोर्ट विलियम जो किला है वो बनाया था ब्रिटिशर्स ने। 1717 में फॉर्कशायर ने दस्तक जारी किया, जिसमें 2 बातें कही गई थी। 10,000 रुपये वार्षिक देंगे ब्रिटिशर्स, ठीक है, लेकिन सूरत के सभी कर माफ़ कर दिए जाएं। दूसरी बात थी 3,000 रुपये वार्षिक देंगे, लेकिन बंगाल, बिहार और उड़ीसा में सभी कर माफ़ कर दिए जाए, खुली छूट दी जाए इन्हें, मतलब व्यापार करने की। फिर लिखा है डेनिश, डेनमार्क से आए थे डेनिश, ठीक है। इनकी कंपनी का नाम था ऑरिस्टन डिस्क कंपैंगनी, ये नाम था, और पहली फैक्ट्री इन्होंने खोली थी 1620 में ट्रेंकोवाल, तमिलनाडु के अंदर। डेनिश कंपनी अंग्रेजों के बेचकर 1745 में ये वापस चले जाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं फ्रांसीसी कंपनी का नाम था, 1664 में बनी थी कंपनी द इंडू ओरिएंटल, ये इनकी कंपनी का नाम था। फ्रांस का शासक था इस समय लुई 14 और मंत्री था कोलवर्ट। इस लुई 14 का मंत्री कौन था? कोलवर्ट था। 1667 में कैरो प्लस मरबरा 2 लोग जो है भारत की तरफ भेजे गए, और 1668 में पहली फैक्ट्री फ्रांसीसियों की सूरत में खुलती है, ठीक है। फ्रैंको कैरे के द्वारा इसे खोला गया था। 1669 में दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खुलती है गोलकुंडा के शासक की हेल्प से, ठीक है। फिर लिखा है 1672 में फ्रांसीसियों ने सेंट थामी भी बोलते हैं, इस पर कब्जा कर लिया, और यहाँ पर वर्सेस में कौन थे? गोलकुंडा शासक थे प्लस डच थे। फिर उन्होंने इनके ऊपर क्या किया था? मतलब इनके बीच कुछ हुआ होगा, युद्ध या फिर झड़प हुई होगी। फिर सेंट थामे पर कार्रवाई करके जो गोलकुंडा के शासक थे उन्होंने उस सेंट थामे को किससे दे दिया? डचों को दे दिया था, ठीक है। डचों से ही छीना था ब्रिटिशर्स ने। फिर लिखा है फ्रैंको मार्टिन 1673 में भारत आया। फ्रांसीसी शक्तियों का वास्तविक संस्थापक इस फ्रैंको मार्टिन को ही बोला जाता है। फिर लिखा है फ्रांसिस मार्टिन ने 1674 में पौंडीचेरी की स्थापना की, और वालीकोंडमपुरम गांव जो है वो शेर खां लोदी से प्राप्त किया, और फोर्ट लुई यहाँ पर था, ठीक है। फिर लिखा है 1690 में या फिर 92 में चंदनगर वेस्ट बंगाल में फैक्ट्री खोली शाइस्ता खां की हेल्प से। शाइस्ता खां कौन था? ये औरंगजेब का मामा था, वही शाइस्ता खां। 1693 में डच वर्सेस फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, और अंग्रेज जो है वो डचों के समर्थन में थे। रिजविक की संधि से पौंडीचेरी को वापस कर दिया 1697 में। फिर लिखा है 1721 में मॉरिशस पर कब्जा किया, 1725 में माहे पर कब्जा किया, 1739 में कराईकल पर कब्जा किया, 1741 में राजनीति में जो है उन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। और ये सब किसके वर्सेस में है? अपोजिशन में कौन है? अंग्रेज हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।